प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत केवली के गुण क्या होते हैं? क्या श्रुत केवली तद्भव मोक्षगामी है और श्रुत केवली का गुण स्थान क्या है? श्रुत केवली जो महाराज होते हैं ये 6ठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक श्रुत केवली होते हैं। ये तद्भव मोक्षगामी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी ये संसार में भटक सकते हैं, लेकिन जिस भव में उनको श्रुत केवलीपना प्राप्त होता है वे नियम से भावलिंगी संत होते हैं। मोक्ष भी जा सकते हैं, नहीं जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। श्रुत केवली का हमारे लिए ज्ञान यही है कि वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। उनको इतना ज्ञान होता है, ज्ञान से ही पता चल जाता है। वे प्रतिदिन द्वादशांग का पाठ करते हैं, उनको पूरा कंठस्थ होता है, तो उनके ज्ञान से, उच्चारण से, उनके उपदेश से ज्ञान में आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या यात्रा के दौरान पाठ, पूजन या स्वाध्याय कर सकते हैं? वो अनुष्ठान में नहीं आएगा, गिनती में नहीं आएगा, लेकिन ठीक है यहाँ वहाँ की गप्पें करने की अपेक्षा भक्तांबर पाठ पढ़ लो, माला फिर लो, लेकिन वो अनुष्ठान में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने 1.25 लाख माला फेरने का नियम लिया और तुम कहो कि वो मालाएं हम ट्रेन में फेर दें तो नहीं बनेगी। आपका सामायिक का नियम है, ट्रेन में सामायिक नहीं बनेगी। करोगे, करने में मना ही नहीं है, लेकिन वो अतिचार युक्त मानी जाएगी। करना तो चाहिए क्योंकि कम से कम हितवर है कि इस काल का तुमने सम्मान किया, लेकिन वो अतिचार प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। गाड़ी में चलते हुए प्रतिक्रमण कर रहे हो तो प्रतिक्रमण काय का हो रहा, वो तो आरंभ हो ही रहा है, लेकिन कर लेना चाहिए। ना करने की अपेक्षा ठीक है लेकिन ठीक नहीं है। समझना बात को। ना करने की अपेक्षा ठीक है लेकिन ठीक नहीं है, इसको मार्ग नहीं है। कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ की बातें करने की अपेक्षा ठीक है पूजा पढ़ लो, लेकिन तुम कहोगे हमारा पूजा का नियम निर्दोष हो गया, नहीं, वो सदोष माना जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया जा सकता है, और यदि करें तो उस कागज या डायरी का क्या करें? सुरक्षित रखो अपने कोई अलमारी में, कोई ऐसे स्थान पर उसको पैक करके, डिब्बे में पैक करके, कोई अच्छी ढंग सुरक्षित करके उसको स्मृति रूप में रख सकते हैं, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मॉल में चूंकि मांसाहारी सामान भी मिलता है तो वहाँ से घरेलू सामान खरीदना उचित है या अनुचित? आप खुद विवेक से काम करो। जहाँ साक्षात हिंसा हो रही है वहाँ की कोई वस्तु खाना तो छूट, छूना भी ठीक नहीं, खरीदना भी ठीक नहीं। मेरी तरफ से तो निषेध ही है, सर्वथा निषेध है। आपको ऐसे मॉलों को, और सारे जैनी भारत की यदि ये ठान लेना कि जिस मॉल में मांसाहार होगा हम नहीं खरीदेंगे, तो आप देखना एक दिन, साल भर के अंदर जैन मॉल खुल जाएगा। यूनियन चाहिए। अपन लोग बहिष्कार नहीं करते। जहां हमारी संस्कृति के खिलाफ कार्य हो वहां हम बहिष्कार नहीं करते। यदि सारे जैनी दिगंबर श्वेतांबर ठान ले में, तो आप देखना जब थोड़ी बहुत चर्चाएं आई तो आजकल जैन फ्रूट मिलने के नहीं, जैन भोजन, जैन वो, तो ऐसे मॉल खुलेंगे। कई लोग आपने देखा रास्ते में लिखे रहते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन होटल, जैन होटल, क्यों लिखते हैं? तो ऐसे कोई बनेगा जैन मॉल बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपन कहते नहीं हमें तो चलता है, तो कहते चलता है तो फिर ठीक है। एक छात्रावास के अंदर 20 बच्चों ने, वहाँ वेज नॉन वेज दोनों बनते थे, उन्होंने 20 बच्चों ने जाके रिजाइन दे दिया, बोले हम इस छात्रावास में नहीं पढ़ेंगे। मालिक ने कहा ये तो बहुत नुकसान होगा, जैनियों से बहुत लाभ है, तगड़ी सी। उसको अलग किचन करना पड़ी और कहना पड़ा आप जैसा चाहो वैसा हम बनाने को तैयार हैं, आप छोड़ के मत जाओ। जैनी बहुत बड़ी शक्ति है, बस जैनी क्या है कि कंप्रोमाइज जल्दी कर लेता है। यदि जैनी अपने सिद्धांत पे अड़ जाए तो सारे देश के लिए अपने नियम कानून बदलना पड़ेंगे। सरकार यदि, सारा जैनी यदि ये कह दे कि मैं रात होने पर कोई कार्य भोजन आदि नहीं करूंगा, सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि जैनियों को शाम को छुट्टी दी जाए।
लेकिन पहले 6 महीने तुम्हें भूखों मरना पड़ेगा। और तुम तो कहते नहीं साहब हमें तो चलता है, तो सरकार कहती फिर हमारी कैसे दर्द पड़ेगी चलता है तो। जैनियों का मास सबसे बड़ी पिटाई होने का मूल कारण है कि किसी सिद्धांत पर ये अडिग नहीं, किसी भी सिद्धांत पर अडिग नहीं। अभी अपन कोई नियम बनाए तो इसमें 4 में से 4 कहेंगे, 2 कहेंगे हमारा समर्थन है, 2 कहता नहीं हमें तो चलता है। इसलिए अपने सबके लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि हम कोई भी सिद्धांत को सर्वसम्मति से नहीं रखते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दिवंगत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए? देखो, जो मरते समय शरीर पर पहने हुए है वो तो उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहने नहीं हैं, घर में रखे हुए हैं, उनका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, देव जब नारकीय नहीं बन सकता तो इंद्र कैसे बन जाते हैं? देव नारकी बनने के लिए बहुत आरंभ और परिग्रह चाहिए, और एक इंद्री बनने के लिए इंद्री लंपटता चाहिए। सबके अधिकरण अलग अलग हैं। नारकी जो बनता है बहुत आरंभ और परिग्रह के, तो देवताओं में ना तो कोई आरंभ है और ना उनके पास कोई परिग्रह है। जो परिग्रह है वो नियत है, जन्म से मिला है, मृत्यु तक मिलेगा, और आरंभ नाम की चीज उनके यहाँ होती नहीं है, इसलिए वो नरक नहीं जाते। लेकिन इंद्री लंपटता उनमें होती है, और खास तौर से देवताओं में स्पर्शन इंद्री संबंधी लंपटता ज्यादा होती है भोक्ता के कारण से। तो इस कारण से एक इंद्री लंपटता से एक इंद्री अंता है। स्पर्शन इंद्री की जिसमें जितनी लंपटता होगी उसके चांस ज्यादा एक इंद्री बनने के हैं। 2 इंद्री रसना इंद्री संबंधी लंपटता जिसमें है उनको लट वगैरह 2 इंद्री बनने की संभावना है। 3 इंद्री यानी कर्ण की लंपटता जिसमें है, घ्राण स्पर्श रसना घ्राण की है, वे आकर के भौरे आदि बन जाते हैं। कर्ण की है, सर्प आदि बन जाते हैं। ऐसी इंद्रियों जिस इंद्री संबंधी लंपटता है उसका उसी इंद्री जाति में उत्पन्न होने की संभावना है। और नरक लंपटता से नहीं बनते। नरक जाने का मूल कारण है आरंभ और परिग्रह। नमोस्तु गुरुदेव, ये लाल पूजा क्या होती है? क्या जैन धर्म में भी इसका प्रावधान है? अब वो लाल दान कहलाता है, ज्योतिष पंडित लोग बताते हैं, लेकिन जैन आगम में इसकी कोई पूजन का उल्लेख नहीं। ज्योतिष शास्त्रों में जो पूजाएं बताई गई हैं वे अपने अपने जो जिस धर्म को मानता है वो अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करे। मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी अशुभता तुम्हारी आई है तो पाप कर्म के उदय से आई है। अब उस पाप कर्म को परिवर्तन करने के लिए पुण्य बढ़ाना है, और पुण्य बढ़ाने के लिए आपके जो देवता होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। लाल दान यदि आपको कभी है तो आप सबसे बढ़िया बांसुज भगवान का स्मरण कीजिए। बांसुज भगवान के मानिए, चाहे डबल मंगल हो चाहे सिंगल बांसुज भगवान की पूजा कीजिए। यहाँ वहाँ भटकने की अपेक्षा, एक दिन मैंने कहा था ना, हम इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं, हमारा आगम भी नहीं पढ़ता, शास्त्र भी नहीं पढ़ता, लेकिन वही वाली बात है, आलू के हम पक्षधर नहीं हैं। लेकिन कोई कहता है कि अंडा और आलू में से एक खाऊंगा, बताओ वही क्या करूं मैं, महाराज ये खाऊंगा। तो इसी प्रकार ये सब जो बातें अपन को करना पड़ी, आज मान लीजिए शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ, वासुनाथ, सिद्ध भगवान, ये सब क्यों करना पड़ रहे हैं? क्योंकि आप कहते हो कि हम यहाँ नहीं तो वहाँ जाएंगे। आप यहाँ नहीं देते हो तो मैं तेल लेकर जाता हूँ, मैं ये करने जाता हूँ, ये करने जाता हूँ। तो फिर उस छुपी हुई शक्ति को, गौण शक्ति को भी कई बार मजबूरी में उसे समर्थन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की अपेक्षा है कि भगवान तक ही, 24 भगवानों तक सीमित रखो। पंच परमेष्टि में ही इस प्रकार की कल्पना कर लीजिए, लेकिन यहाँ वहाँ मत जाइए। नमोस्तु गुरुदेव, सहस्त्रकोट जिनालय क्या है? ये अकृत्रिम होते हैं या आगम में भी इनका कुछ वर्णन है?
कोई भी 3 लोक में सहस्रकूट जिनालय कहीं अकृत्रिम नहीं है और न ही इसका कहीं उल्लेख पाया गया। मात्र सहस्रकूट जिनालय श्रीपाल चरित्र के अंतर्गत मिलता है कि कोटिभट्ट राजा श्रीपाल के द्वारा एक सहस्रकूट जिनालय के कपाट खोले गए। तो प्रथमानुग ग्रंथों में सहस्रकूट का वर्णन है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं सहस्रकूट है ऐसा कहीं हमें पढ़ने में नहीं आया। 1008 नामों की जो विशेषता है, भगवान के 1008 नामों से उनके गुणों को, आप में ये गुण है, ये गुण है, मुझे लगता है कि भगवान के जो 1008 गुण हैं उन गुणों को एक एक जन्म में स्थापित करके सहस्रकूट जिनालय की चर्चा या इतिहास शुरू हुआ होगा। अकृत्रिम चैत्यालय में तो नहीं है, लेकिन आगम में है, शास्त्र में है, प्रथमानुग के ग्रंथों में सहस्रकूट जिनालय मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, व्रत उद्यापन करने की सही विधि क्या है? उद्यापन का अर्थ होता है, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। स्वयं के कल्याण के साथ साथ जो तुमने पाया है दूसरे को दिखाओ, जो तुम्हें मिला है वो दूसरे को प्रभाव ना करो, तुम ही सुखी मत रहो, तुम वो सुख को बांटो। तो उद्यापन का अर्थ होता है जो तुमने इस व्रत को करके शक्ति पाई है, अनिष्ट का निवारण किया है, उसकी प्रभाव ना करो, उसको दूसरे के लिए बताओ कि ये चीज ऐसी है, उसका नाम उद्यापन है। यहाँ तक व्रत विधान संग्रह में लिख दिया गया कि व्रत से ज्यादा महत्व उद्यापन का है। मान लीजिए किसी ने कोई व्रत किए, 9 वर्ष के रविवार किए और उद्यापन नहीं कर पाया, तो फिर कहा डबल करो, यानी 18 वर्ष तक करो। और यदि उद्यापन कर दिया, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूरे 9 साल के व्रतों की महिमा एक तरफ रखो और उद्यापन 1 दिन की महिमा एक तरफ रखो, तो 1 दिन की महिमा अधिक है। इसलिए उद्यापन तो करना चाहिए। हर व्रत का उद्यापन अलग अलग होता है। उद्यापन शक्ति प्रमाण होता है। उद्यापन का अपनी शक्ति के अनुसार जो पूजा पाठ है और जो प्रकार का दान है, बिना पूजा और बिना दान के कभी उद्यापन नहीं होता है। पूजा और दान तो करना ही पड़ेगा, भोज कराना जरूरी नहीं है। उद्यापन पे सबको भोज कराओ, कोई चीज बांटो, ऐसी नहीं, लेकिन देव सात गुरु के निमित्त से कोई ना कोई दान देना और कोई बड़ी पूजा कराना, ये उद्यापन का मुख्य पर्पस होता है। अब अच्छा बेटर वही है उत्कृष्ट रूप से कि जिस दिन आखिरी उपवास या एकासन पड़े उस दिन कर लेना चाहिए। कुचित कदाचित नहीं कर पाते हैं तो उद्यापन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन उद्यापन होगा उस दिन आपको जिस विधि से आपने व्रत किए हैं उस दिन वह व्रत आपको रखना पड़ेगा। यदि उपवास से किए हैं तो उपवास, एकासन से किए हैं तो एकासन। जब भी करो, थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, अधिक लेट नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने चाहिए, तो क्या धर्म के लिए किसी के प्राण भी लिए जा सकते हैं? इसको मार्ग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मैं निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषभदेव ने तलवार चलाना क्यों सिखाई? सैनिक का धर्म क्या है? अब मैं कह दूं कि नहीं ले सकते हो तो देश की रक्षा की तरफ से फोन आया, महाराज जी मैं आपका जिज्ञासा समाधान सुन रहा था कि किसी के प्राण नहीं लेना चाहिए, और मैं बॉर्डर पे हूं और सामने वाला देश में प्रवेश करने वाला है, अब मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को एकांकी उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम कोई पूछे कि महाराज सुसाइड करना चाहिए या नहीं, तो अपन क्या कहेंगे? आत्महत्या करना चाहिए। लेकिन जब धर्म का नाश हो रहा हो तो जोहर किए कि नहीं हुए? ये सब मार्ग जितने हैं ये सापेक्ष है। किस समय कैसी क्या परिस्थिति है, उस समय उसी परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए मार्ग मत बनाओ
ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। ये घटना से संबंधित होते हैं, प्रसंग से संबंधित होते हैं, इनका नियतता नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में व्रती अव्रती श्रावक दिगंबर होकर सामायिक करते थे, तो क्या इस काल में ऐसा किया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि वो वीतरागता आपकी नहीं थी। पहली बात तो नग्न होकर के जो व्रती श्रावक सामायिक करते थे वो घरों में नहीं करते थे, ऐसे घनघोर जंगलों में जाकर करते थे जहां किसी मनुष्यों का प्रवेश नहीं होता। दूसरी बात, और इतने जाकर के अडिग रहते थे कि शेर भी खा जाए तो डिगने वाले नहीं थे। दूसरा, इतने ज्यादा बीतरागी भाव से करते थे कि उन्हें रानियां वेश्याएं उठा के ले गई। एक सुदर्शन सेठ नग्न मुद्रा में जाकर के जंगल में अष्टमी चौदस को ध्यान करते थे। एक स्त्री उनसे मोहित हो गई, उनको उसी नग्न मुद्रा में उठा करके लाई। 3 दिन तक उस नग्न पुरुष के साथ कामुक चेष्टाएं की, लेकिन रंच मात भी 3 दिन तक वो मिट्टी के पुतले के समान बने रहे। गिराया, पटका, जो कुछ भी करना किया, लेकिन वो मुर्दे के समान बने रहे थे। 3 दिन तक एक रानी उनके साथ नग्न शरीर पर कामुक चेष्टाएं करती रही। ब्रह्मचारी नहीं थे, समझ रहे हो ना? ब्रह्मचारी नहीं थे, कोई मुनिराज नहीं थे, कोई छुल्ला केलक नहीं थे, ग्रस्त थे, ब्रह्मचारी व्रत नहीं था। फिर भी ब्रह्मचारी व्रत नहीं होते हुए भी उनकी कितनी बड़ी दृढ़ता थी कि उनके मन में रंच मात भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाए। क्या इतनी साधना आपकी है? क्या आप इस प्रकार के संकट आने पर क्या मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते। इसलिए आज के समय पे कदापि नहीं करना। महाराज लोग ही जंगलों में नहीं जा पा रहे, तुम क्या जाओगे? और घर में नहीं करना, क्योंकि घर में बहू बेटियां होती हैं। घर में तो कदापि नहीं करना। तुम कहो किवाड़ बंद करके कर लो, नहीं करना। आप घर में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि चारों तरफ कौन रहता है? उनको मालूम तो है कि आप दिगंबर हैं कमरे के अंदर, ये तो मालूम ही है कि इस समय आप सामायिक कर रहे हैं, भले किवाड़ बंद है, लेकिन ये तो मालूम है कि आप कपड़े उतार कर सामायिक कर रहे हैं। ये भी मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए आज के समय की स्थिति परिस्थितियां संगनहीनता, विशुद्धि की हीनता होने से इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। अल्प परिग्रह रख करके कर सकते हैं। अल्प परिग्रह यानी छोटे कम से कम वस्त्र रख करके, एक मर्यादा। जिस स्थिति में कोई स्त्री तुम्हें देख ले तो उसको लाज शर्म ना आए, इतना कम से कम होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वनस्पति कायिक का आकार बढ़ता है, तो अन्य एक इंद्रिय कायिक का आकार क्यों नहीं बढ़ता? वनस्पति काय की अवगाहना है, बड़ी होती है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय आदि इनकी अवगाहना उत्कृष्ट। इतना ही शरीर होता है। अपन के यदि कोई प्रश्न उठाए कि मनुष्य इतना ही क्यों बढ़ा, जब बढ़ा था तो बढ़ते ही जाता, अभी तक 5-6 फुट पे क्यों रुक गया? बढ़ते जाना चाहिए। जब बढ़ रहा है तो बढ़ते जाए। अब ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये नियत है, निश्चित है। उससे अधिक शरीर बढ़ ही नहीं सकता, तो नहीं सकता, बस अब खत्म है। और जब बढ़ते हैं तो 500 धनुष के भी होते। आज की काया फिक्स हो गई कि भाई इस काया से नहीं होगा, तो उनकी काया निश्चित है। अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण उत्कृष्ट अवगाहना है। ये नियोग है, नियत है। सुधा प्रश्नोत्तरी।